नमस्कार। एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम अंग्रेजी लिखना बोलना सीख रहे हैं और इसी क्रम के अंदर हमने टेंस करना शुरू किया और टेंस के अंदर वर्ब्स की तीनों फॉर्म याद करना बहुत ज़रूरी है। ये सारा जितना भी ट्रांसलेशन है या कुछ भी इंग्लिश में लिखना पड़ता है, सब कुछ इन वर्ब्स पे निर्भर है। तो वर्ब्स की तीनों फॉर्म के हमने कुछ नियम पहले कर लिए। देखो क्या क्या किया था। पहले ये किया था कि कोई भी शब्द मिलता है तो उसके अधिकतर ईडी लगाते हैं, जैसे वर्क है वर्कड, या पहले से ई है तो केवल डी लगाते हैं, जैसे अराइव का अराइव्ड। और फिर एक नियम किया था कि अंत में व्यंजन हो और पहले स्वर हो तो डबल हो जाता है, जैसे स्टॉप का स्टॉप्ड। फिर ये भी किया था, लेकिन ये कुछ वाई है, डब्लू है, एक्स है या आर है, इन पे नियम लागू नहीं होता है। प्ले तो प्लेड, वाई डबल नहीं होगा, अलाउ तो डब्लू डबल नहीं होगा। फिर एक नियम ये भी किया था, अंत में वाई हो और पहले व्यंजन हो तो वाई का आई मिल बन करके ईडी लगता है, ट्राई का ट्राइड। तो ये 5 नियम हमने कर लिए। आज हम छठा नियम करने जा रहे हैं। तो देखिए छठा नियम, कुछ वर्ब्स इंग्लिश में ऐसी है जिनके तीनों फॉर्म एक से रहते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक से रहते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल तीनों में ही रूप एक से चलते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म है CUT कट, कट यानी काटना, और सेकंड फॉर्म भी कट और थर्ड फॉर्म भी कट, एक से ही रहते हैं। इसी प्रकार पुट यानी रखना, SHUT शट यानी बंद करना, HURT हर्ट चोट पहुंचाना, BURST बर्स्ट यानी फटना, HIT हिट चोट मारना, COST कॉस्ट यानी मूल्य होना, BET बैट यानी बाजी लगाना, WET वेट, वेट यानी गीला करना, SET सेट यानी ठीक करना या अस्त होना, अपसेट UPSET अपसेट यानी अशांत करना, SPREAD स्प्रीड यानी फैलाना। इसमें तीनों फॉर्म भी एक सी है लेकिन उच्चारण थोड़ा अलग है, स्प्रीड, स्प्रेड, स्प्रेड, बस उच्चारण अलग है, स्पेलिंग यही रहेगी। इसी प्रकार रीड, READ रीड यानी पढ़ना, और तीनों फॉर्म स्पेलिंग यही है लेकिन रीड, रेड, रेड इस प्रकार बोलेंगे। BID बिड, बिड यानी बोली लगाना, QUIT क्विट, क्विट यानी छोड़ना, और CAST कास्ट यानी फेंकना। इन मुख्य ये वर्ब है, इनके तीनों फॉर्म एक सी रहती है। किसी किसी के डबल भी है, जैसे क्विट, क्विट, क्विट भी है, क्विट, क्विटेड, क्विटेड भी है। खैर अपन तो एक ही ध्यान रखें, इनके एक सी फॉर्म है। तो अब अगला नियम देखिए आप, 7वां नियम है कि अधिकतर अंत में अगर डी होता है तो डी के स्थान पे टी हो जाता है। हर एक का नहीं, ये वर्ब हम लिख रहे हैं उनका ही बस। और बाकी में तो वो ईडी लगना, ध्यान रखो, मुख्य ईडी लगना ही है। कुछ भी नहीं आता है तो ईडी लगा दो उस वर्ब के, वही सही है। अब यहाँ पर जैसे BEND बैंड, बैंड यानी मोड़ना या झुकाना। अब इस डी को हटाओ और टी कर दो, बैंड का बैंट, BENT बैंट, बैंट यानी पास्ट टेंस में झुक गया, या बैंट थर्ड फॉर्म होगी तो अर्थ होगा झुका हुआ। ये एडजेक्टिव का काम करता है, पास्ट पार्टिसिपल। सेंड भेजना, SEND सेंड यानी भेजना, और SENT सेंट यानी भेजा या भेजा गया। स्पेंड, SPEND स्पेंड यानी खर्च करना, और स्पेंट BUILD बिल्ड निर्माण करना, और इसका हो गया बिल्ट निर्माण किया। लैंड, LEND लैंड यानी ऋण देना, और इसी का बन गया लेंट, LENT लेंट ऋण दिया। ये कुछ ऐसी वर्ब है आगे जिनकी एक जो बीच के अंदर स्वर होता है उनमें से एक स्वर हट जाता है और फिर टी लगता है। जैसे फील, FEEL फील यानी अनुभव करना। अब इसमें से डबल ई था, एक ई हटा और बाद में टी लग रहा है, फेल्ट, FELT। इसी प्रकार क्रीप, क्रीप यानी रेंगना, और CREPT रेंगा।
इसी प्रकार स्वीप, SWEEP, स्वीप यानी झाड़ू लगाना, यहीं ये स्थिति, एक ई हट गया और टी लग गया। स्वेप्ट झाड़ू लगाया। वीप रोना, WEEP वीप यानी रोना, इसी का WEPT वेप्ट रोया। इसी प्रकार स्लीप, SLEEP स्लीप यानी सोना, और स्लेप्ट SMELL स्मेल सूंघना, इसके अंदर एक एल हट करके टी लग रहा है तो स्मेल्ट सूंघा। इसी प्रकार कीप, KEEP कीप यानी रखना और एक ई हट गई, केप्ट। इसी प्रकार नील घुटनों के बल झुक जाना, तो इसमें एक ई हट करके टी लगा, नेल्ट। अब आगे देखिए कुछ शब्द, 9वां नियम देखिए कि इनके अंदर यूँ आगे टी लग जाता है, कुछ हटता नहीं है। मीन, MEAN मीन यानी अर्थ होना, और इसके यूँ का यूँ रहा, स्पेलिंग कुछ नहीं हटी, टी लग गया, मेंट। इस पर बर्न जलना, तो बर्नट केवल टी लग गया। लर्न सीखना, और एक टी और लग गया, लर्नट। ड्रीम स्वप्न देखना, ड्रीम्ड, ये इस प्रकार केवल टी लगा है। तो आगे अगला नियम देखिए, 10वां नियम है कि इनके अंदर एक स्वर हटता है और लगता कुछ नहीं है, ये कुछ है शब्द, जैसे ब्लीड, BLEED, तो अब सेकंड फॉर्म होगी तो एक ही हट जाएगा, जुड़ेगा कुछ नहीं, ब्लेड। और इस प्रकार फीड भोजन कराना, खिलाना, तो एक ही हटा करके फेड भोजन कराया। ब्रीड, BREED ब्रीड यानी जन्म देना, ब्रेड। इसी प्रकार मीट मिलना, तो इसका मैट। शूट, SSOOT एक ओ हट गया, और शॉट गोली मारी। लीड, LEAD लीड यानी नेतृत्व करना, इसमें से ए हटना है तो लेड नेतृत्व किया। अब ये 11वां जो नियम है, इनमें कोई एक बात कह नहीं सकते क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ इन दो सब में समानता है। जैसे देखिए BUY बाई यानी खरीदना, और इसका बन जाता है BOUGST बॉट खरीदा। BIND बाइंड बांधना, और BOUND बाउंड बांधा। BRING ब्रिंग लाना, BROUGST ब्रॉट लाया। FIND फाइंड पाना, FOUND फाउंड पाया। FIGST फाइट लड़ना, FOUGST फॉट लड़ा। HAVE हैव रखना, HAD हैड रखना। HEAR हियर सुनना, HEARD हर्ड सुना। HOLD होल्ड पकड़ना, HELD हेल्ड पकड़ा। HANG हैंग लटकाना, HUNG हैंग लटकाया। LEAVE लीव छोड़ना, LEFT लेफ्ट छोड़ा। तो ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक सी है अभी तक जितने भी पढ़ रहे हैं। आगे भी देखिए, इनमें भी फर्स्ट फॉर्म और ये सेकेंड और थर्ड एक सी है, सेकेंड भी है और ये थर्ड भी है। सब में अभी तक जितने भी वर्ड पढ़ रहे हैं सेकेंड और थर्ड एक सी है। तो देखिए स्टैंड, STAND स्टैंड यानी खड़ा होना। STOOD स्टूड खड़ा हुआ। SHINE साइन चमकना। SHONE सोन चमका। SELL सेल बेचना। SOLD सोल्ड बेचा। TELL टेल कहना। TOLD टोल्ड कहा। TEACS टीच पढ़ाना। TAUGST टॉट पढ़ाया। TSINK थिंक सोचना। TSOUGST थॉट सोचा। SIT सिट बैठना और SAT सेट बैठा। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म सब एक सी है। इसी प्रकार अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड। कैच CATCH कैच पकड़ना और CAUGST कॉट पकड़ा। CLING क्लिंग चिपकना। CLUNG क्लिंग चिपका। MAKE मैक बनाना और MADE मैड बनाया। तो अभी तक जितनी भी वर्ब हमने देखी है उनमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक सी है। अब आगे हम जो करेंगे उनके अंदर सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग